नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मार्च 2020 से परेशानियों का सामना कर रहे खेल प्रशिक्षकों की नज़रें फिलवक्त अदालत पर टिकी हुई हैं। अदालत प्रशिक्षकों के हित में क्या फैसला देती है, ये 20 सितंबर को पता चल सकता है। मामला आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन उम्मीद है कि 20 सितंबर को कोई न कोई फैसला प्रशिक्षकों के हित में ज़रूर निकल सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में खेलों की बदहाल स्थिति की मुख्य वजह भी प्रशिक्षकों का न होना है। यद्यपि खेल निदेशालय ने 2 निजी कंपनियों से तय 550 प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए सारे जतन कर लिए हैं, लेकिन उससे निदान नहीं निकला है। लगभग 1 साल से अदालत की रोक के चलते प्रशिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। प्रशिक्षक बहुत परेशान हैं। खेल निदेशालय ने प्रशिक्षकों में फूट डालो राज करो का फार्मूला भी अख्तियार किया, लिहाजा इससे स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ गई। अब हालात बदल रहे हैं। जिस तरह से एक खिलाड़ी बेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की खेलों की स्थिति से अवगत कराया है, उसके बाद न सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी को खेलों की हकीकत पता चली, बल्कि खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव और दीगर लोग भी प्रशिक्षकों की समस्या से निजात पाना चाहते हैं। 20 तारीख को यदि अदालत फैसला नहीं भी सुनाती है तो उम्मीद ये है कि खेल निदेशालय के कुछ उच्च पदस्थ पदाधिकारी प्रशिक्षकों से बातचीत कर कोई न कोई निर्णय ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। दरअसल यह मामला अदालत तक पहुंचने के लिए कहीं किसी न किसी रूप में खेल निदेशालय के पदाधिकारी ही जवाब दें। दरअसल आउटसोर्सिंग का जो पेच फंसाया गया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है, खेलों में तो कतई नहीं। दूसरे देखा जाए तो आउटसोर्सिंग का ही प्रशिक्षकों को विरोध है। प्रशिक्षक ठेका प्रथा से काम नहीं करना चाहते। अगर इसको गंभीरता से देखा जाए तो इस ठेका प्रथा से विभाग को कोई लाभ भी नहीं है। अलबत्ता जो निजी कंपनियों को सेवा शुल्क दिया जाता है वह भी एक तरह से खेलों के साथ मजाक ही। प्रशिक्षकों को मैं समझता हूं कि जो 2 कंपनियों को सेवा शुल्क दिया जाता है, यही सेवा शुल्क की आधी राशि भी यदि प्रशिक्षकों को दे दी जाए तो इससे न केवल प्रशिक्षकों को परेशानी से निजात मिलेगी, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि वह पूरी तन्मयता से प्रशिक्षण कार्य भी करेंगे। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हमेशा टुकड़ों में हुई।
टुकड़ों में भर्ती प्रक्रिया होने से कभी एक साथ प्रशिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। लिहाजा कभी कोई प्रशिक्षक 5 महीने, तो कोई 6 महीने, कोई 7 महीने, कोई 8 महीने, और बहुत भाग्यशाली हुआ तो उसे 10 महीने जो निर्धारित समय सीमा है उसके अंदर प्रशिक्षण कार्य करने का मौका मिला है। दरअसल खेल नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा सही नहीं है। मैं समझता हूं कि खेल मंत्री को इस दिशा में गंभीर प्रयास करने चाहिए। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जो प्रशिक्षकों की नियुक्ति 10 महीने की है, उस अवधि को 2 महीने और बढ़ा सकते हैं, यानी प्रशिक्षण शिविर 12 महीने चले, इस चीज़ की व्यवस्था होना चाहिए। दूसरा, जब आउटसोर्सिंग से प्रशिक्षक नहीं मिल रहे तो पुरानी प्रक्रिया में आखिर क्या गड़बड़ी है? पुरानी प्रक्रिया को अमल में लाकर खेल निदेशालय, मैं समझता हूं कि सारी समस्या का निदान कर सकता है और उसको लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। दरअसल केंद्र सरकार के आदेश निर्देशों का बहाना लेकर प्रशिक्षकों के पेट पर लात मारी जाए, यह उचित नहीं है। राज्य की अपनी कार्यसीमाएं, प्रतिबद्धताएं होती हैं। मैं समझता हूं कि खेलों के मामले में जिस तरह हरियाणा एक अच्छी नीति को लेकर काम कर रहा है, उसी तरह की नीति उत्तर प्रदेश में भी अमल में लानी चाहिए। यह सर्वविदित है, यह हर पदाधिकारी जानता है कि खेलों का भला प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों से ही हो सकता है। जब प्रदेश में प्रशिक्षक नहीं होंगे तो तय है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण नहीं मिलेगा। प्रशिक्षण नहीं मिलने से बहुत से प्रतिभाशाली खिलाड़ी दूसरे राज्यों को पलायन कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं कहा जा सकता। दरअसल सरकार खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के नाम पर उन जमीनी स्तर के प्लेयर्स को मदद के लिए कतई तैयार नहीं, जिनको की वास्तविक रूप से जरूरत है। हाल ही एक समीक्षा बैठक में इस दिशा में नवनीत सहगल जी ने खेल संगठन पदाधिकारियों की बैठक में कुछ अच्छे निर्णय लेने की कोशिश की है। दरअसल सरकार को कामयाब खिलाड़ियों की सिर्फ पीठ ठोकनी चाहिए। यदि आर्थिक मदद करनी है तो जमीनी स्तर पर जो खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी मदद की जानी चाहिए। दूसरा, यदि हम प्रशिक्षक की अहमियत को नहीं समझेंगे तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश या उत्कृष्ट राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। तो जिस समय हम प्रशिक्षकों की इज्जत करना सीख जाएंगे, हम प्रशिक्षकों की आर्थिक स्थिति के प्रति गंभीर होंगे, तय है कि इसका लाभ उत्तर प्रदेश को अवश्य मिलेगा। दरअसल 20 सितंबर को अदालत का फैसला क्या आता है, क्या नहीं आता है, इससे परे मैं समझता हूँ कि खेल निदेशालय को, खेल विभाग को, यदि प्रशिक्षक चाहते हैं कि पूर्व की भांति उनकी नियुक्ति की जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है। इससे सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी और अदालतबाजी के पछड़े से भी विभाग बच जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं
कि खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव और खेल निदेशालय के उच्च पदस्थ अधिकारी इस दिशा में गंभीरता दिखाएंगे और इस मामले को अधिक समय तक विवादों में नहीं रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।